गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयंस फॉलोअर्स वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन। वो कौन से ऐसे पर्सन थे, वो पेशे से एक टीचर थे, वो गांधी जी के फॉलोअर थे। वो कौन थे? जे बी कृपलानी। जो जे बी कृपलानी है, जे एक प्रोफेसर प्रोफेशन से क्या थे, एक टीचर थे और गांधी जी को मानते थे। आंसर इज सी। ये जेपी कृपलानी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये लास्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल आजादी में 1947 में। और इनकी जो फर्स्ट सीएम थी सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी ये ये फर्स्ट सीएम थी इंडिया की। कौन से स्टेट की थी? यूपी, उत्तर प्रदेश की। ये फर्स्ट सीएम थी, इसकी ये वाइफ थी जेपी कृपलानी की। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु एस्टेब्लिश द दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान किसने एस्टेब्लिश किया था दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी? वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी? तो कौन से पर्सन थे वो? एमजीएन नाडे। एमजीएन नाडे ने एस्टेब्लिश किया था दक्षिण एजुकेशनल सोसाइटी। कब किया था इन्होंने? 1880 में। 1880 में किया था, पूना में, पूना महाराष्ट्र में। गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1919 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट 1919 में किया था, किसके अगेंस्ट किया था? किसके अगेंस्ट किया था? उस समय रॉयल एक्ट पास किया था, रॉयल एक्ट के अगेंस्ट किया था, रॉयल एक्ट के अगेंस्ट किया था महात्मा गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह मूवमेंट। तो आंसर रहा हमारा सी। whose leadership was the National Planning Commission formed in 1938। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया था। इसके लीडर कौन थे? तो कौन थे इसके लीडर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये किसके थे? नेशनल प्लानिंग कमीशन के लीडर थे। जो नेताजी का टाइटल था, ये सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या टाइटल दिया था नेताजी का? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस जी ने एक टाइटल दिया था किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी को एक टाइटल दिया, वो कौन सा टाइटल था? बापू का। बापू का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन इन 1951। जिसका प्रेसिडेंट कौन थे? नेशनल प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे 1951 में? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन इन 1951। आंसर रहा हमारा सी। प्रार्थना परम परम धाम आश्रम, जो परम धाम आश्रम है, एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे के द्वारा दो मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट 1940 में, जे पावनार में, महाराष्ट्र के पावनार में स्टार्ट किया गया था। और भूदान मूवमेंट 1951 में किया गया था आंध्र प्रदेश के पोंचापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे जे रहा आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सेड माय बॉय नो यू एंड आर द इंडियन फर्स्ट एंड देन ए मुस्लिम। ये किसने कहा था? माय बॉय नो यू आर द इंडियन फर्स्ट एंड देन, किसने, किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। आंसर हमारा सी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो मैगजीन स्टार्ट की गई थी, उसका क्या नाम था? हरिजन। आंसर इज डी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों मैगजीन किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा। व्हेन वाज द सत्य शोधक समाज फाउंड। सत्य शोधक समाज कब फाउंड किया गया? उसकी स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो कब की गई थी? इसकी 24 सितंबर 1873 को। आंसर हमारा सी।
और किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र महाराष्ट्र के पूना के महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था सत्य शोधक समाज। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द मोन्टेग्यू चैल्मर्स रिफॉर्म्स? जो मोन्टेग्यू चैल्मर्स रिफॉर्म था, ये इसका मेन फीचर क्या था? इसमें था डायरची सिस्टम, इसने स्टार्ट किया था। डायरची सिस्टम स्टार्ट किया था मोन्टेग्यू चैल्मर्सफोर्ड के द्वारा, जिसका मेन रिफॉर्म था। ये कब हुआ था? 1919 में। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे? जो पहली मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। कब हुई थी? 1885 में। ये कहाँ रखी गई थी? सबसे पहले रखी गई थी पूना में, और 11th आवर्स में। करंटली इसको हैजा कॉलरा फैलने के बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे में। ये फर्स्ट मीटिंग थी, और फर्स्ट मीटिंग में इसके प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी के WC बनर्जी थे। और किसके द्वारा फाउंड की गई थी कांग्रेस? AO ह्यूम के द्वारा। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936? 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा किसके द्वारा फाउंड की गई थी? वो कौन से पर्सन थे? तो कौन थे? सच्चानंद सरस्वती। आंसर इज ए। सच्चानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का फाउंडेशन हुआ था। Which one of the which one of these was the first to pronounce the word Swaraj in Indian National Congress held and Kolkata session in 1906? 1906 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नारोजी के द्वारा। और दादा भाई नारोजी उस समय 1906 में, दादा भाई नारोजी 1906 में ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। और दादा भाई नारोजी 3 बार प्रेसिडेंट रहे थे, 1886 में और 1893 में। ये 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के। तो 1906 में जब 1906 में जब क्या हुआ था, स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया था, उसी समय ये क्या प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। When was the Muslim League demand for a separate Muslim state? मुस्लिम लीग के द्वारा जो डिमांड रखी गई थी सेपरेट मुस्लिम स्टेट की, तो कब रखी गई थी? ये मार्च 22 1940 को ये डिमांड रखी गई थी सेपरेट मुस्लिम स्टेट। ये मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कब हुई थी? 1906 में। When was the first किसान सभा फॉर्मड? पहली जो किसान सभा कब बनाई गई थी? कब हुई थी? अप्रैल 11 1938 को। आंसर इज इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो? कौन से सन में स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो में? तो कब किया था? 1893 में। 1893 के में तो इसको पार्टिसिपेट किया था इसने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो में। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी। ये फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन के हैं स्वामी विवेकानंद जी। और यंग डे है, यूथ डे का जो यूथ डे इन्हीं की बर्थडे के ऊपर बनाया जाता है। द साइंटिफिक सोसाइटी बाय फॉर्म बाय, ये साइंटिफिक सोसाइटी है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। आंसर इज सी। और सर इसके द्वारा AMU की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। Who among the following Mughal king had sent राजा राम मोहन राय है हिज कन्वे टू लंदन? जो कौन से मुगल किंग थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को भेजा था लंदन में? क्या है? अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड ने क्या था? राजा का टाइटल दिया था
राजा का टाइटल दिया था राम मोहन राय को। राम मोहन को राय को क्या था, टाइटल दिया था राजा का। तो इन्होंने कन्वे किया था, लंदन में भेजा था उसको। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? तो क्या है, आत्माराव पांडुरंग। जो आत्माराव पांडुरंग हैं ये प्रार्थना समाज के फाउंडर हैं। जो प्रार्थना समाज जो है ये कब स्टेब्लिश किया गया था और कहाँ किया गया था? ये किया गया था 1867 में। कहाँ पे किया गया इसका? बॉम्बे में। बॉम्बे में किया गया था स्थापित। और दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा समाज की फाउंडेशन किया गया था? इसमें आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के द्वारा फाउंडर, आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती। और कब किया था इन्होंने? 1875 में बॉम्बे में। प्रार्थना समाज और आर्य समाज ये दोनों बॉम्बे में ही फाउंडेशन की गई थी। इसके फाउंडर हैं एक आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के, और दयानंद सरस्वती फाउंडर हैं आर्य समाज की। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है ब्रह्मो समाज के? तो कौन है ब्रह्मो समाज के? राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय जी हैं ये फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज कब स्टैब्लिश किया गया था? 1828 में। कहाँ हुआ था ये? कोलकाता में। कोलकाता में स्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर हैं इसके राजा राम मोहन राय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।